आज मैं करंट की एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान की ये न्यूज़ है। तो पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में है। अब शहर निशाने पर। मंत्री ख्वाजा आसिफ। इस्लामाबाद विस्फोट में 12 की मौतें हो गई हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद के न्यायिक परिसर के निकट हुए एक घातक आत्मघाती बम विस्फोट में 12 लोगों की मौत के बाद घोषणा की है कि देश युद्ध की स्थिति में है। उन्होंने इस हमले को खतरे की घंटी बताया है और चेतावनी दी है कि सीमा पार से बढ़त आतंकवाद के खतरे के बीच अफगानिस्तान की तालिबान नीति सरकार की शांति के साथ शांति वार्ता अवास्तविक है। अब देखते हैं, ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है। आप इसमें देख सकते हैं, काफ़ी न्यूज़ ये चर्चा में है। अब इसमें घटना का सार देखेंगे तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, उसके निकट वाई सिख परिसर में एक विस्फोट हुआ है, जिसमें कि 12 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री रज़ा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री रज़ा आसिफ ने इसे युद्ध की स्थिति में बताया है और चेतावनी दी है कि सीमा पर हमले बढ़ रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को जिम्मेदार ठहराया और जो कथित रूप से अवास्तविक स्थिति पैदा कर रही है। अब इसमें ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो यह तालिबान के 2021 में अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा करने के बाद निरंतरता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में आतंकवाद की जड़ें 1980 के सोवियत अफगानिस्तान युद्ध, 2001 के अमेरिकी हमले और ओसामा बिन लादेन की मौत से जुड़ी है। पाकिस्तान की ISI ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे समूह को समर्थन दिया, जो अब उल्टा पड़ रहा है। हाल के वर्षों में TTP ने पाकिस्तान में 500 से ज़्यादा हमले किए हैं, जिसमें पेशावर स्कूल अटैक जैसी घटनाएं शामिल हैं। अब इसमें कारण देखें, ऐसा क्यों किया। प्रत्यक्ष कारण विस्फोट TTP ISI के इसकी फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट खोरासान जैसे समूह से जुड़ा लगता है, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसपैठ कर रही है। मंत्री आसिफ की चेतावनी से पता चलता है कि खुफिया जानकारी अफगानिस्तान से आ रही हैं, लेकिन तालिबान सरकार इसे रोकने में नाकाम है। अब इसमें गहन कारण की बात करें तो आर्थिक स्थिरता। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में है और जो आंतरिक असंतोष बढ़ाती है। राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सेना का दबदबा बढ़ गया है, लेकिन TTP जैसे समूह इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। नवंबर 2025 तक पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा आतंकी घटनाएं हुई हैं। अफगानिस्तान का क्या रोल रहा है। तालिबान सरकार TTP को शरण दे रही है, जो पाकिस्तान के लिए अवास्तविक खतरा है। अब इसमें प्रभाव बहुआयामी और विश्लेषण की बात करें तो पाकिस्तान पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो पाकिस्तान पर प्रभाव युद्ध की स्थिति घोषणा से सेना का केंद्रीकरण बढ़ेगा और लेकिन नागरिक मौतें जो हैं इससे असंतोष फैलेगा। आर्थिक नुकसान होंगे काफ़ी, इससे पर्यटन और निवेश इससे घटेगा। अफगानिस्तान पर प्रभाव देखें तो तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय अलगाव पड़ेगा। पाकिस्तान की चेतावनी से सऊदी जैसे सहयोग दबाव डालेंगे। क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो दक्षिण एशिया में अस्थिरता SCO बैठ के प्रभावित होंगी। भारत की भूमिका और राष्ट्रीय हित की बात करें तो भारत का स्टैंड। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान और पाकिस्तान आतंकवाद को लिंक किया है और इस घटना पर भारत ने संयम बरता होगा, लेकिन MEA
तालिबान की निंदा की होगी। और यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत अफ़गानिस्तान में विकास सहायता दे रहा है, जो तालिबान और काउंटर करता है, तालिबान को काउंटर करता है। अब इसमें भारत पर प्रभाव देखें तो पाकिस्तान की कमजोरी से कश्मीर में घुसपैठ कम हो सकती है, लेकिन ISIS का फैलाव भारत के लिए खतरा होगा। भारत की रणनीति क्वाड या I2U2 जैसे गठबंधनों से सुरक्षा मजबूत होगी। FATF, जिसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डालेगा। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध की बात करें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान संबंध दुरंत लाइन पर तनाव। तालिबान ने पाकिस्तान को शिक्षित वातावरण कहा है, जो आपसी अविश्वास दिखाता है। अब पाकिस्तान और चीन की बात करें तो CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रभावित होगी। चीन तालिबान को समर्थन दे रहा है। बहुपक्षीय की बात करें, UNSC में आतंकवाद प्रस्ताव SCO, भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ेगा। अब इसमें सुरक्षा और नीतिगत सुझाव की बात करें तो पाकिस्तान के लिए खुफिया साझा करना और TTP से सुलह लेना। भारत के लिए NIA NI को मजबूत होगी और पाकिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन जैसे और बढ़ेगा। वैश्विक की बात करें, रूस से दबाव बढ़ेगा। तालिबान को मान्यता न दे जब तक कि उसमें आतंकवाद न रुक जाए, तब तक उसको मान्यता न दे। निष्कर्ष की बात करें तो यह घटना दिखाती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर आतंकवाद की आग कभी बुझती नहीं, जो पूरे दक्षिण एशिया को जलाती है। पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, तालिबान बेलगाम, लेकिन भारत को सतर्क रहना चाहिए। हमारी सुरक्षा सीधी जुड़ी है। कुल मिलाकर कहें तो शांति तभी आएगी जब सभी देश मिलकर आतंकवाद को कुचलें, वरना युद्ध की छाया लंबी समय तक रहेगी। तो बस आज के हमारी इतनी थी न्यूज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।